हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो एक रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो कितना होता है, यानी 1 होता है। तो एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप भी आपसे पूछ सकता है कि व्यापक रूप होता क्या है। तो इसका हम बोल सकते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा बाबू, 0 होगा। वेयर कंडीशन रहेगा यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। ये व्यापक रूप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है आपका कि युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 है, निकाय है इसका, यानी इसको हलों की संख्या पूछ रहा है कि इसका कितना हल होगा। तो इसके लिए मैंने बताया था कि इसको हम बोल सकते हैं, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 है ना इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता था। तो ये जो समीकरण दिए हुए रहते थे, तो यहाँ पे कंडीशन होता था कि जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता था तो इसका अद्वितीय हल होता था, और जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता था तो इसका अनगिनत हल होता था। और एक और कंडीशन यहाँ पे था कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता था तो इसका कोई हल नहीं होता था। तो इसी इक्वेशन जो दिया गया है समीकरण, इसी पर हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कि जो दिया गया ये समीकरण है इसका निकाय क्या है, यानी हलों की संख्या क्या होगा, यानी संगत होगा, असंगत होगा, है ना ये चीज़, या इसी का नाम है एक और जो बोलते हैं 3 चीज़ें इसमें। एक को बोला जाएगा अवरोधी, है ना, एक को विरोधी और एक को मिश्रित भी बोला जाता है। तो आइए हम इसको चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a1 का जगह पर 2 हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 बट्टा कितना 4 बराबर, हम बराबर पर करके देखेंगे 3/6, आगे है 5/9। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6 हो गया, यानी 1/2 बराबर 1/2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू 5/9 हो गया, यानी ये वाला फॉर्मूला। तो यानी कहने का मतलब इसका क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। 2 कंप्लीट 3 की ओर आते हैं। तो 3 में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि k के किस मान के लिए समीकरण यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती होगा। तो देखिए समपाती यानी कहने का मतलब कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है ना, अब बराबर c1 बटा c2 होता था, तब इसका ग्राफीय जो होता था वो समपाती होता था। तो यानी बराबर होने का। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें जैसे अगर हम करते हैं तो करेंगे बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 a1 का वैल्यू अब बटा 2 लिख सकते हैं, बराबर 2 बट्टा हमको मालूम नहीं है तो यहाँ पे k लिखेंगे। नेक्स्ट 7/14, इसको काट दीजिए 2 टाइम में। अगर आप यहाँ से भी चलेंगे तो आंसर आएगा, इससे भी चलेंगे तो आंसर आएगा, और इससे भी चलेंगे तो आंसर आएगा। तो 1/2 बराबर 2 बट्टा k लिखिए, तो इससे गुना इसमें करेंगे, है ना। तो जैसे ही इससे गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं इसका जैसे ही वैल्यू करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे क्या, तो 1/2 बराबर यहाँ पे 2/k है, तो यानी k का वैल्यू जैसे गुना करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। तो यानी हम कह सकते हैं कि k का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 क्या बोल रहा है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो होता क्या है बेटा, c/a होता है। तो c के जगह पर यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 अब बट्टा a के जगह पर कितना है 4 है, तो यानी 1/4, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं।
5 में बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म है। तो जब प्रतिच्छेदी होता है, यानी प्रतिच्छेदी कहने का मतलब है कि एक दूसरे को क्या कर देना, काट देना। तो काट देता है तो उस समीकरण का जो हल है, हलों की संख्या क्या होता है, तो जब काट देता है ना तो उसी को बोला जाता है एक हल या अद्वितीय हल। यानी कंडीशन हो जाता है क्या, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला फॉर्म। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा रे बाबू, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग है। तब पूछ रहा है कि उसका हलों की संख्या जो है वो क्या होगा जब समानांतर होगा, है ना, जब एक दूसरे का, यानी कहने का मतलब है कि पैरेलल। देखो इस तरह से, तो इसका कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन होता है किसमें, जिसका कोई हल नहीं होता है। यानी 6 का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7 में आते हैं। तो देखो 7 क्या बोल रहा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा भाई। तो यानी हम बोल सकते हैं, अभी मैंने बताया कि जब ऐसा कंडीशन हो जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है सुगा, तो इसका यानी कहने का मतलब कि कोई हल नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 8वां में यहाँ बोलता है कि a का मान जिनके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0 और कॉमन 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक सुनियंतर हल होगा, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू करेंगे तो a बट्टा हम क्या रखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 हो गया। नेक्स्ट 10 बट्टा क्या हो जाएगा जी, तो 5 हो जाएगा, बाकी तो 0 है। तो जैसे अगर यहाँ पे वैल्यू हम करते हैं तो इसको काट देते हैं, तो कितना बार में, यानी जैसे इसको काट देते हैं तो 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, 2 बार में 2 से 2 में गुना कर देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, तो यानी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देते हैं। तो 9 में देखते हैं कि ए का मान जिनके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई बराबर 2 कॉमा 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल यानी कंडीशन कहने का मतलब है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही ना रे बाबू। अब यहाँ पे हम फार्मूला पर बैठाते हैं, तो यानी a है ना, अब फिर यहाँ पे क्या हो गया 6 डज नॉट इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा माइनस कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है और बट्टा में कितना -2, ए से एक कट गया, ठीक है, इसको काट दिए 3 बार में। तो a बराबर डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 9 का ऑप्शन कौन हो जाएगा रे सुगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। a का मान जिनके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 है ना, कॉमा 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। तो देख लो, यानी a का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे वैल्यू हम अनगिनत हल के लिए कंडीशन होता है a1/a2 है ना बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यही फार्मूला पर अब इसको हम क्या करते हैं, बैठाते हैं। आइए, तो यानी क्या हो जाएगा 10, अब बट्टा में हम क्या लिखेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे। चलिए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 5 है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पहले चलते हैं 10/20 हो गया, फिर बराबर 5/10 हो गया। अच्छा, और बराबर इसको अगर इधर भेज देंगे तो a हो जाएगा, तो a माइनस 5/a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर 2 में किसी से चलते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, तो इससे इसमें कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हमको निकल जाएगा। इसका जैसे करते हैं तो निकल जाएगा यहाँ पे वैल्यू क्या, a बराबर हो जाएगा 2 × a माइनस 5, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो a बराबर 2a माइनस 5 दूना कितना हो गया 10, a को इधर बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो यानी -a बराबर
क्या हो जाएगा 10, माइनस माइनस कट गया, तो a बराबर क्या होगा 10 होगा, a बराबर क्या होगा 10 होगा। यानी 10 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा रे सुगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 में देखते हैं यहाँ पे, तो 11 में क्या है, बोल रहा है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 कॉमा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान होगा। तो बस कुछ नहीं कीजिए, कुछ नहीं तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1/5 बराबर 2/k हो जाएगा बराबर 3/15, तो 5 तिरिकी 15 हो गया, है ना। तो 5 आ गया, इसका गुना इसके साथ कर देंगे, तो जैसे गुना करेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा 5 दूना 10, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रे सुगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। 12 में बोल रहा है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु, है ना, तो यहाँ पे देखते हैं, तो दोनों समीकरण का होगा डॉट डॉट क्या होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं अनेक हल होगा, द्वितीय हल होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा, इनमें से सभी होगा। तो इसमें 12 में देखते हैं, तो यानी क्या कह रहा है कि एक जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। यानी प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है कि उसको यानी काटता है। तो जब जैसे अगर ऐसे काटता है तो उसको क्या होता है, तो मैंने बताया अभी ऊपर में कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। जब ये कंडीशन होता है रे बाबू रे सुगा रे चेला रे, तो इसको बोला जाता है क्या, अद्वितीय हल होगा, है ना। क्या होता है, अद्वितीय, या फिर इसको एक हल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो 13 में देख रहे हैं कि समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 है और 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो देखते हैं यहाँ पे 5 यहाँ लिख सकते हैं, 5 बट्टा क्या लिख सकते हैं 6 बराबर -3 बट्टा कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है बराबर 2 बट्टा -2 होगा, है ना। इस पे हम देखते हैं, तो यहाँ ही पे देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो पा रहा है, इसलिए यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो भी जो हल होगा एक वास्तविक और अद्वितीय होगा, यानी 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। समीकरण निकाय यहाँ पे बोल रहा है 2x प्लस a बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे, यानी a का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जैसे हम करते हैं तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा बाबू रे 3 हो जाएगा बराबर a, अब बट्टा यहाँ पे क्या हो गया तो -5 हो गया, है ना। अद्वितीय के लिए बोला है तो डज नॉट इक्वल टू रहेगा, तो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 3a बराबर हो गया -10, a बराबर क्या हो जाएगा -10/3, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, डज नॉट इक्वल टू का सिंबल रहेगा, तो यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा रे बाबू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो 15 में देखते हैं बाबू कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2 अगला है यहाँ पे दिया गया है बराबर 0 के अद्वितीय हल होंगे, यानी कहने का मतलब है कौन सा होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 में देखते हैं कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है रे बाबू, वैल्यू पुट कर दो, तो यानी x प्लस 2y बराबर 9 दिल है, तो यहाँ x का वैल्यू 5 प्लस 2y बराबर हो गया 9, यानी 2y बराबर हो जाएगा 4 और 2 दूना 4, तो यानी y बराबर के हो गया रे चला 2 हो जाएगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 17 में आते हैं। तो 17 में देखते हैं कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर कटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा, यानी विरोधी होगा, आश्रित होगा, अविरोधी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो ऑप्शन नंबर होगा उसको क्या बोला जाता है, अविरोधी। क्या बोला जाएगा, अविरोधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 में आते हैं। जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होते हैं। क्या होते हैं भाई,
तो एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, अनगिनत होते हैं। तो जैसी संपाति यानी एक ही रेखा पर उसी पर ये आ गया, ये संपाति होता है, तो इसके जो हलों की जो संख्या होगा वो क्या होता है, अनगिनत होता है। क्या होता है बाबू रे, अनगिनत हल होता है। नेक्स्ट 19 में आते हैं। तो 19 में बोल रहा है कि यहाँ पे युग्म समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 बराबर a2x b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे, जहाँ यहाँ पे बोल दिया है c2 बराबर डैश नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे कंडीशन देगा, तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा अनंत हल होने के लिए, अनगिनत हल होने के लिए। तो अनगिनत हल होने के लिए अभी मैंने बताया कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 रे चेला। तो जब ये होता है आपस में बराबर, यानी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा रे, सुगा रे चेला रे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं रे बाबू। तो 20 में यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है, यानी रैखिक समीकरण का यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण कौन सा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं वैल्यू। तो देखिए ये तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका जैसे अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू देखते हैं कि क्या आता है। तो रैखिक समीकरण का हम जानते ही हैं क्या, कि जिसका पावर कितना हो जाएगा, कुछ देर पहले ऊपर में ही बताया था कि पावर कितना हो जाएगा बेटा रे, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सुगा, 1 हो जाएगा, उसी को तो रैखिक समीकरण बोला जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा रे, सुगा रे, बाबू रे, चेला रे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें देखो यहाँ x के पावर कितना है रे, 1 है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 में बोल रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर माइनस 1 है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू भी पुट करके इसको हम निकाल सकते हैं। के का वैल्यू निकाल लीजिएगा, किस यहाँ पे जैसी रखेंगे तो जैसी अगर हम चाहते हैं तो इसमें वैल्यू जैसी अगर आप रख दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन 2 में देख लीजिए, अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये 2k हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू माइनस 1, चलिए अब माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2k बराबर ये माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 5 बराबर 0, यानी 2k बराबर क्या हो जाएगा, 7 5 12, इधर भेज देंगे तो 12 6 दूना 12, तो k बराबर k हो जाएगा अरे बाबू 6 हो जाएगा, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा रे सुगा रे, ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। तो निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 0 का हल है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसका हम सॉल्व करने का तरीका, इसको हम 2 तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो देखो इसको पकड़ने का तरीका ही, क्वेश्चन में अगर रखेंगे इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ अगर रखते हैं x बराबर 2 है ना और y बराबर 1, तो 2 माइनस से 2 गए तो 0 आगले ना बाबू। तो यानी ऑप्शन नंबर यहीं हमको झलक गया कि देखते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 1 भी रखेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं फॉलो मेरा करता है या नहीं करता है। तो जैसे इसमें रखते हैं तो 3 गुने 1 3 गुने 2 हो जाएगा अब प्लस 4 गुने 1 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 4 10, यानी ये बराबर आ गया। आया नहीं आया, तो यानी हम कह सकते हैं कि 22 का जो आंसर हो जाएगा, तो 22 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन हो जाएगा रे बाबू, ए ही हो जाएगा, पकड़ा गया हमको। नेक्स्ट 23 में आते हैं कि यदि यहाँ बोल दिया है कि 2k माइनस 1 कॉमा k समीकरण इतना का हल है तो k का मान होगा, है ना। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए ना, 2k माइनस 1 दे रहा है, तो यानी 2k बराबर हो जाएगा 1 रे बाबू, इसलिए k बराबर 1/2 हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा, तो यहाँ से भी निकलेगा। या फिर इतना यहाँ k का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो इसमें पूछ रहा है, तो यानी 10x माइनस यहाँ पे आपको दिया गया है 9y बराबर 12 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो भी वैल्यू होगा इसका, तो यहाँ से अगर हम जैसे निकाल, तो इसमें जैसी वैल्यू निकालेंगे तो जो k का मान जो हो जाएगा 23 का, तो 23 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी आपका 23 का हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। जैसे इसमें कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। तो 24 में देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का, है ना, हल होगा।
क्या होगा, हलों की संख्या बताना है। तो यानी 1/3 हो जाएगा, अभी यहाँ 2 बट्टा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर 5/10 यहाँ पर करते हैं। तो इसका करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यही देख रहे हैं कि आपस में बराबर नहीं होगा, तो एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत या बहुयानी हल होंगे। तो इसमें 24 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 वाला फॉलो हो गया रे सुगा। नेक्स्ट 25 में देखिए, 25 में देखो बड़ा देख के अकबकाना नहीं है। क्या बोल रहा है कि 173x + 197y बराबर 149 और 197 + 173y बराबर 221 है। तो x और y होंगे, यानी x और y का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, तो 25 को आपको सोल्व कीजिएगा। तो जैसे इसमें आप ऑप्शन से चल दीजिएगा, तो ऑप्शन से जैसे ही चलेगा तो उससे भी आपको यहाँ पे बन जाएगा। किसी में चल दीजिए, चाहे इसमें या इसमें, किसी में आप ऑप्शन से अगर चलते हैं तो x का वैल्यू अगर जैसे ही इसमें पुट करिएगा, तो देखिए इसको पकड़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू को रख देखिए, तो x बराबर हम जैसे कि रखते हैं यहाँ 1 रख के देखते हैं, तो इसका करेंगे 173 आ जाएगा, और 2 यहाँ करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यानी ये 149 आना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। अब देखते हैं हम ये वाला वैल्यू रख के डी वाला, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 173 गुने 2 प्लस 197 गुने -1 बराबर हमको लाना किया है रे बाबू 149। अगर ये आ जाएगा तो समझेंगे कि सही हो जाएगा। तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, और 2 1 3 हो जाएगा। अब माइनस इसका जैसे करेंगे तो 1 9 7 हो जाएगा। इसका जैसे करेंगे तो 16 है, तो 16 में से 7 चला जाएगा तो 9 रुपया बचेगा। अब यहाँ क्या बच गया भाई, तो 3 रुपया। तो 3 में से 9 नहीं जाएगा तो 13, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ क्या बच गया 1, यानी 149 आ गया। तो निश्चित है कि पता चल गया कि ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बकाना नहीं कि इतना बड़ा वैल्यू है, कैसे ऑप्शन से फट मना चल देना ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। यानी 26 में पूछ रहा है कि विरोधी जो समीकरण के कितने हल होते हैं। तो विरोधी यानी कहने का मतलब कि जिसको A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 बोला जाता है, उसी को बोला जाता है, यानी एक हल। नेक्स्ट 27 में आते हैं, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है, विरोधी अविरोधी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो आंसर होगा वो क्या होता है, विरोधी होता है। 28 में देखते हैं समीकरण इतना के कितने हल होंगे। यानी यहाँ पे दिया गया है तो 28 का जो हो जाएगा अनंत हल होंगे। क्यों, जैसे जैसे x का वैल्यू आप रखेंगे y का वैल्यू मिलते जाएगा। जैसे x + y बराबर 6 है, अगर हम x बराबर रखते हैं 1 तो y बराबर यहाँ हमको मिल जाएगा क्या, तो 6, तो y बराबर क्या हो गया 5, एगो मिल गया। इसी तरह से हम जितना वैल्यू रखेंगे उतना वैल्यू इसका यानी अनंत हल होंगे, मिलते रहेंगे। 29 में देखते हैं 2x - 3y बराबर 2 के आलेख 4 और k एक बिंदु पर हो तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए ना, यानी ये 2 गुने 4 - 3 गुने k बराबर 2 रखिए, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, -3 के बराबर 2 - 8 हो जाएगा, इधर जाएगा तो -3 के बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका घटेगा तो -6, माइनस माइनस कट गया, 3 दूना 6, यानी k बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा रे बाबू रे सुगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। तो 30 में देखिए यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखिए यदि इकाई अंक है ना x तथा दहाई अंक क्या है, y है। तो इसके लिए संख्या बराबर फार्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो 30 का क्या हो जाएगा, तो यानी इकाई अंक बोल दिया x, तो देखो यहाँ x और दहाई अंक क्या हो गया, ये हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर उलटने से बनेगा तो ठीक है, उसका उल्टा कर देंगे। समीकरण युग्म में इतना यानी x + 2y + 5 बराबर 0 तथा 3x माइनस में -3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल होंगे। तो क्या करेंगे भाई, इसको भी हम देखेंगे। तो 1/-3 हो जाएगा, इसका करेंगे 2 बराबर में -6 हो जाएगा, इसका करेंगे 5/1 हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो -3, यानी कहने का मतलब है कि डज नॉट इक्वल टू कौन वाला C1, यानी इनका कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 में देखते हैं, यदि समीकरण kx - 5y बराबर 2 तथा 6x + 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा, है ना। कोई हल नहीं बोल रहा है तो k का मान क्या होगा, तो बैठा देंगे।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं k अब बट्टा 6 लिखेंगे बराबर -5 अब बट्टा 2 लिखेंगे। अच्छा बराबर अभी हम ये इसी पर रखते हैं 2/7। अब बोला है कि कोई हल नहीं होगा जी, तो यही तो कंडीशन होता है, कोई हल नहीं होगा यानी यही तो k का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका कंपेयर इसके साथ अगर हम कर देते हैं तो जैसी करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, तो इसका जैसी करेंगे तो अगर यहाँ पे वैल्यू करते हैं तो देखिए यहाँ पे k का वैल्यू जो हो जाएगा यानी इससे गुना इसमें कर दीजिए, इससे गुना इसमें कर दीजिए, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 30 इसमें काटेंगे तो यानी अब जैसी कीजिएगा तो 32 का ऑप्शन नंबर 15 दूना 30 यानी ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। 33 में देखिए 33 बोल रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगा। प्रतिच्छेदी होगा तो हलों की संख्या, उसको क्या बोला जाता है, कोई हल नहीं होगा, सिर्फ एक हल होगा, अनंत हल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक हल होगा। नेक्स्ट 34 में रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना बराबर 0 हो तो पूछ रहा है कि इतना हो तो इसका हलों की संख्या क्या होगा, विरोधी होगा, अविरोधी होगा, आश्रित होगा, क्या होगा। तो 34 का जैसी करेंगे तो अविरोधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 35 में देखिए दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे, हल अनंत होंगे तो क्या होगा, समानांतर होगा, संपाती होगा, तो दोनों रेखाएं जो होगा एक दूसरे के क्या होगा, संपाती होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो आपका यहाँ के के मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही देखते हैं वैल्यू अगर निकालते हैं तो इसको आप रख दीजिए, 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। चलिए बराबर क्या हो जाएगा, तो 2/k हो जाएगा, है ना। अनंत हल के लिए बराबर करना पड़ेगा और इसका करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। इसका गुना कर दीजिएगा तो यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 का जैसी अगर आप इसका हल कीजिएगा तो 37 का जो आंसर आ जाएगा वो 37 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एकदम निश्चित है कि बोर्ड में 95+ आएगा तो आएगा दोस्तों। थैंक यू।